नहीं, बेटी को पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और बेटी को पढ़ाकर रोड पे बिठाओ। सर से ये स्कीम चल रही है बस। अच्छा। पढ़ा लिखा के रोड पे बिठाओ बस, इसके अलावा कुछ। ये ज्वाइनिंग दे दे हमें 2 साल, मतलब वेतन ना दे, बस हमें ये ज्वाइनिंग करवा दे कैसे भी करके। मतलब सिर्फ ये एक ही तमन्ना है कि हाँ, देश बस की मतलब वर्दी सेवा चाहिए, करें। वर्दी चाहिए, देश की सेवा करेंगे सोच की बस। बात है, सरकार की सोच तो इतनी गंदी हो चुकी है कि वो बेटियों के बारे में सोच भी नहीं सकता। आदाब दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा चैनल NH आवाज़ में। लगातार हम आपको वो मुद्दे उठा के दिखाते हैं जो मुद्दों को दबाया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। यहाँ पर SSC GD वाले बच्चे जो हैं, यानी कि स्टूडेंट 2018 के मेडिकल फिटेड, उन लोगों को आखिर ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही, उन लोगों की जो है सुनी नहीं जा रही। 2018 में मेडिकल पास किया उन्होंने, उसके बावजूद भी वो लोग आज सड़कों पर बैठे हैं। और आज मैं बात करूँ तो सिर्फ पुरुष नहीं, ये देश की बेटियाँ हैं, ये देश की वो बेटियाँ हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है, देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि देश की बेटियाँ, यानी कि बेटी को बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये एक बहुत बड़ा मतलब जो मांगे हैं, इस मांगों को लेकर आज यहाँ पर देश की बेटियाँ भी सड़कों पर बैठी हैं और देश के युवा भी सड़कों पर बैठे हैं। SSC GD यानी कि अगर बात करें अलग अलग स्टेटों से, बिहार से और गुजरात से, महाराष्ट्र से, तमाम जगहों से जो स्टूडेंट आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये देश की बेटियाँ हैं और देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, यानी कि देश की वर्दी पहनने की ख्वाहिश लेकर, और इन्होंने तैयारियाँ की है, पढ़ाई करी है, उसके बावजूद भी देश की बेटियों को वर्दी नहीं दी जा रही। तो इन बेटियों से ही बात करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से। देश की बेटियां सड़कों पर हैं, कैसे देख रही हैं? सुरक्षित नहीं है। हम लोग ऐसे हम सरकार को कुछ भी नहीं बोलेंगे। हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए। हम लोग 2018 को ही एग्जाम दिया था, 3 एग्जाम हो गए। हम लोग मेडिकल फिजिकल कहाँ से आए आप? हम आसाम से है। अच्छा, आसाम से हैं। हाँ, इतना दूर से आए हैं। हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए। हम लोग हर हाल में ज्वाइनिंग लेके रहेंगे। हम लोग ये जंतर मंतर में बैठे हुए 5 दिन हो गए हम लोग। अच्छा, हाँ। चलिए देखिए, देश की और भी बेटियां इस तरफ बैठी हैं, इनसे भी बात करते हैं। देश की बेटियां सड़कों पर है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देश की बेटियां सड़कों पर है, देश की बेटियों से बात करते हैं। क्या कहेंगे सरकार से? हम यही मांग कर रहे हैं कि हम ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं, हमको ज्वाइनिंग देगी। इस तरह हमको इधर उधर ना भटकाए, क्योंकि आज दिल्ली में इतना लड़कियों के लिए धोखा निर्माण हो चुका है कि 7 साल के बच्ची का रेप हो चुका है। तो हम अपने महाराष्ट्र यानी कि अदर स्टेट से कैसे रहिए? हमारी यही मांग है कि हमारी मांग पूरी की जाए कि हम मेडिकल फिट है, हमको ज्वाइनिंग दे, बस यही मांग है। क्योंकि आज 9 महीने हो गए, तभी भी हम यही है, तभी हमको कोई भी यानी कि गृह मंत्रालय ऑफिस हमने सब जगह मेमोरेंडम दिया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। तो क्या करेंगे? आप उस सरकार से मांग कर रहे हैं जो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां पढ़ भी रही हैं, फिर भी वर्दी नहीं मिल रही है बेटियों को। ये तो सिर्फ कहने की बात है सर, कहाँ वर्दी मिल रही है और कैसे पढ़ाएंगे? माँ बाप तो भी कैसे पढ़ाएंगे? ये तो सोच की बात है। सरकार की सोच तो इतनी गंदी हो चुकी है कि वो बेटियों के बारे में सोच भी नहीं सकता। सिर्फ ये बोलने की बात है, जब इलेक्शन आते हैं तब वो हमारे पास आते हैं कि वोट दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी मांग मांगते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं रहता है, सिर्फ बोलने की बात रहती है उनकी। देश की बेटियां सड़कों पर हैं, देश की बेटियां क्या सुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को सड़कों पर बैठकर? जब यहाँ के लोग सुरक्षित नहीं हैं तो हम लोग तो अदर स्टेट के हैं सर, तो हम लोग कैसे समझ ले कि हम यहाँ पे सुरक्षित हैं? अच्छा। हाँ, आज हम लोग 9 महीने से, फरवरी से हम लोग अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट किए थे। बीच में लॉकडाउन था तो हम लोग चले गए थे घर। फिर घर से फिर अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हैं और जारी रहेगा जब तक हम लोग की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। अच्छा। हाँ, चलिए देखिए, और भी देश की बेटियां बैठी हैं, देखो सड़कों पर। ये SSC GD वाले 2018 के मेडिकल फिटेड बच्चे हैं, बिहार से आए हैं। देखिए क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहेंगे कि हमारी मांगे पूरा करें, बस ये ज्वाइनिंग दे दे हमें 2 साल, मतलब वेतन ना दे, बस हमें ये ज्वाइनिंग करवा दे कैसे भी करके। मतलब सिर्फ ये एक ही तमन्ना है कि हाँ, देश बस की मतलब वर्दी सेवा चाहिए, करें। वर्दी चाहिए, देश की सेवा करेंगे बस। अच्छा, देश की सेवा के लिए बैठी है जी। देश की सेवा करना कोई गुनाह है तो हमको मंजूर है। हम यही मांग करते कि हमको सिर्फ वर्दी दे, हमको पेमेंट मत दे। 1 साल 2 साल हम फ्री में यानी कि देश सेवा करने के लिए तैयार है। तो और हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वर्दी चाहिए। हम देश की सेवा करना चाहते हैं। चलिए, और भी लोग यहाँ पर हैं। देखिए, तमाम उन बेटियों से बात कर रहा हूँ जिस बेटियों के बारे में जो है बड़े बड़े दावे करती है सरकार। इन बेटियों से आज बात करना ज़रूरी है। कैसे देख रही हैं अपने आप को? सुरक्षित हैं रोड पर बैठकर? सर जी, आप ये तो सब देख सकते हैं कौन सुरक्षित है। बेटियां तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है रोड पे बैठ के, और सरकार ने बिठा रखा है, क्या करे, मजबूरी है, बैठना पड़ेगा।
नहीं, जैसा कि बार बार कहा जाता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आप कैसे पढ़ाएंगे माँ बाप, क्योंकि पढ़ी हुई बेटियों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। सर ये सब जुमले हैं, कोई नहीं, बेटी को पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को पढ़ाकर रोड पे बिठाओ। सर सिर्फ ये स्कीम चल रही है बस। अच्छा। पढ़ा लिखा के रोड पे बिठाओ बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या कह रही है? मेरा नाम सुनीता है सर, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। हम लोग यहाँ SSC-GD का सारे कैंडिडेट है, वो भी मेडिकल फिट है, मेडिकल फिजिकल और रिटर्न एग्जाम हम सारे क्वालिफाई हैं, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हमें अपना अधिकार दे दीजिए, यही है हम सरकार से मांग कर रहे हैं अपने अधिकार के। और हम लोग यहाँ पर कोई ऐसे नहीं है कि ऐसे मुंह उठाकर आ गए, सारे के सारे मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। सरकार से यही दरख्वास्त है कि हमारी मांगे पूरी कर दे। यहाँ आज तो हमारा दिवाली यहीं भी मनाएंगे। अच्छा। बोला जाता है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये ऐसा कुछ नहीं है। बेटी यहाँ पर सड़क पर पढ़ी लिखी होने के बाद भी सड़क पर भटक रहे हैं। और अभी की बात नहीं है, हम लोग 9-10 महीने हो गए यहाँ पर भटक रहे हैं। कभी खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे हैं, यही चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। बेटी बचाओ, यहाँ पर सोने के लिए, क्या करने के लिए, हमारे पास अभी जाने के लिए, घर जाने के लिए भी पैसे नहीं है। सिर्फ हम लोग यहाँ पर भटक रहे हैं, सिर्फ अपने मांग के लिए। हम भी देश का सेवा करना चाहते हैं, हमें भी तो अधिकार मिलना चाहिए ना कि हम भी सेवा करें, लायक हैं उसके, क्योंकि हम मेडिकल रिटर्न पूरा एग्जाम क्वालिफाई होकर आए हैं ना, तो हमें अधिकार हमारा मिलना चाहिए ना। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है और कुछ नहीं। अपने अधिकार के लिए ही हम भीख मांग रहे हैं। भीख तो हम मांग नहीं रहे, अपने अधिकार मांग रहे हैं। आपका हक है जो और हाँ, हमारा हक है ना, वही मांग रहे हैं सरकार से। ये देखिए, देश की बेटियां राजस्थान से चलकर दिल्ली पहुंची हैं और उसके बावजूद भी ये वो बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने के बाद भी वर्दियां इनको नहीं दी जा रही है। इन बच्चों का ये कहना है कि हम फ्री में भी देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं। कैसे देख रही हैं इस धरने को अपने, क्या मांगे हैं? हमारी मांग यही है सर कि हमें 2018 के कैंडिडेट हैं SSC-GD के, हमें यही मांग करते हैं, सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि हमें ज्वाइनिंग दे दे सरकार। जब हमारा 15 दिनों का ये परमिशन मिली हुई है धरने की, ये धरना 15 दिन चलेगा। अगर सरकार सुनती है तो ठीक है, नहीं तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। एक और तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये कहने की बात है, बेटियों को सड़कों पर ला दिया इस सरकार ने। देख 9 महीने से हम सड़कों पर भटक रहे हैं, हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। 4 साल से मैंने कोशिश की, बहुत मुसीबत का सामना करके यहाँ तक पहुँचे थे हम। पढ़ी लिखी बेटियां देश की सड़कों पर है आज। हाँ, वो तो दिख रहा है, सबको दिख रहा है, पब्लिक को दिख रहा है, जनता को दिख रहा है। सरकार को पता नहीं, सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है कि देश की बेटी जो पढ़ी लिखी कहाँ से आई है। हैं आप? बिहार से। आप बिहार से आई हैं? 2018 मेडिकल फिटेड हाँ है? हाँ, पूरा मेडिकल फिट, फिजिकल फिट और उसका रिटर्न सारा क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी। 4 साल हो चुका है, 4 साल से हम लोग मतलब ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं। अब माँ बाप कैसे पढ़ाएंगे बेटियों को? और आप बताइए, दिवाली में सब घर पे रहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करें? दिवाली में दिल्ली में आके दिवाली मना रहे हैं, सड़क पे दिवाली मना रहे हैं। मजबूर सरकार इतना मजबूर कर चुका है हम बेटियों को। और एक तरफ कहती है सरकार की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही बचा रही है सरकार हमारे बेटियों को। देख लो आप। कैसे देख रही हैं? आप कहाँ से आई हैं? सर मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ। वेस्ट बंगाल से। मतलब आप लोगों की जो मांग है कि सरकार हमें वर्दी दे, सरकार वर्दी क्यों नहीं दे रही? आखिर आवाज़ नहीं पहुंच रही आप लोगों की, क्या कहना चाहिए? सर आवाज़ तो पहुंच रही है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि वो हमारी बात को अनसुना क्यों कर रही है, जबकि इतने सीट वैकेंट है। अगर सीट खाली नहीं होती है तो फिर हम लोग मांग ही नहीं करते। इतने सीट खाली है और फिर जितने बच्चे ज्वाइन किए उसमें से भी पता चला कि 10,000 नहीं ज्वाइन किए हैं, तो इसीलिए हम लोग मांग रहे हैं। अगर नहीं खाली होता तो हम लोग फिर मांग करते ही नहीं, तो हम जायज़ ही मांग कर रहे हैं। तो फिर भी सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप हमारी बातें सुन लीजिए, क्योंकि हम पिछले 9 महीनों से दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या देश की बेटियों के लिए कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां पढ़ लिख कर भी सड़कों पर बैठेंगी क्या? यही तो सर हाल हो रहा है अभी सर, क्या बताएं। मतलब इतने मतलब पढ़ लिख के इतने डिग्री के बावजूद भी सर हमें धरना करना पड़ रहा है। मतलब हर चीज़ के लिए धरना, पहले तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए धरना, फिर एग्ज़ाम करने के लिए धरना, फिर जब रिजल्ट के लिए धरना, फिर जब रिजल्ट निकल जाए फिर नौकरी नहीं मिलती उसके लिए धरना। सर मतलब जिंदगी धरने में बदल गई। वही सर, धरने में बदल गई है सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप अगर बात करें कि यहाँ पर एक लंबी तादाद में बेटियाँ और देश के युवा बैठे हैं और ये कहा जा रहा है, जैसा कि बेटियों ने भी बताया कि धरने की बात करें तो पहले एग्ज़ाम कराने के लिए धरना, उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद फिर उसके रिज़ल्ट के लिए धरना, और उसके बाद अगर वो भी हो जाए तो उसके बाद नौकरी के लिए धरना। क्या पूरी ज़िंदगी हमारी धरने में ही गुजर जाएगी? एक बहुत बड़ी मांग है SSC-GD के 2018 मेडिकल फिटेड बच्चे हैं। अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती, जैसा कि 2 दिन बाद आने के वाली 2 दिन के बाद जो है दिवाली जैसा त्यौहार है जो कि तमाम लोग अपने घरों पर जाकर मनाते हैं,
दिवाली के त्योहारों में भी ये लोग सड़कों पर बैठे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार बेटियों को पढ़ने के बाद भी रोड पर बिठा रखा है कि सरकार को ये मांगे सुननी चाहिए। अगर सरकार ये मांगे नहीं सुनती है तो ये लोग इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरा पर्सन फरमान के साथ में मोहम्मद जफर, NH चौबाद, जंतर मंदिर, दिल्ली।